नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको प्राणायाम का फुल सेशन सिखा रही हूँ कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं और प्राणायाम को कैसे करते हैं। देखिए, मैं ये जो स्पेशल बना रही हूँ, ये मैं 60 से और 90 के बीच के लोगों के लिए बना रही हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ। वैसे तो ये सभी के लिए, लेकिन उनके लिए स्पेशल बना रही हूँ ताकि वो बेड पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, सोफे पे भी कर सकते हैं और कुर्सी पे भी कर सकते हैं। जहां पे भी वो कंफर्टेबल हो वो वहां पे करें। ठीक है, लेकिन करना जरूरी है। योग का करना अति अनिवार्य है। जैसे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सेम वही काम करना है आपको। योग करना है। अगर योग करेंगे तो रोग आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप योग नहीं करेंगे करेंगे तो रोग आसपास ही हैं आपके। ठीक है, तो योग को अपना लीजिए, जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए योग को। और योग करना है, डेली करना है, रोज करना है आपको। ये नहीं है आपने आज कर लिया, 10 दिन की छुट्टी कर दी, 5 दिन की छुट्टी कर दी, आज संडे है, आज ये है, आज वो है, आज त्योहार है, आज बर्थडे है, आज फलाना। नो, डेली डेली आपको योगा करना है। चाहे आप थोड़ी देर कीजिए, रोज आप 1 घंटे करते हैं तो आधा घंटा कर लीजिए उसे, लेकिन आपको योग करना। तो सबसे पहला प्राणायाम बताती हूँ मैं कौन सा होता है, और मैं सबसे ऊपर लिस्ट में रखती हूँ उसको अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम विलोम। देखिए, इनके नाम याद कर लीजिए, इनके फायदे याद कर लीजिए। नाम याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप नाम याद नहीं करेंगे तब तक उसका फायदा भी आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है? पता ही नहीं है आपको। फायदा जब भी मिलेगा जब आपके दिमाग में यहाँ सेट होगा, ये मैं प्राणायाम कर रहा हूं और इस प्राणायाम के करने से ये फायदा है। ठीक है ना? देखिए, मैंने 38 ईयर्स जॉब की है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। तो मैं बच्चों से जुड़ी रही हूँ। 12वीं तक के बच्चों को मैंने योग सिखाया। और अब मैं अपने सोशल मीडिया पे अपने बहन भाइयों को, अपने फ्रेंड्स को, सबको योग सिखाने आई हूँ। और अब मैं यही चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें। मेरा जो मोटो है, जो मेरा लक्ष्य है, बस यही है कि आपको स्वस्थ करना और आपके पीछे पड़ना कि आप योग करो। ठीक है, वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है कि आप वीडियो को देखो और करो। देखो, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, है ना? जिसका सही लगता है, जिसका ऑथेंटिक है, जो सही बता रहा है, उसको करिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए और योग करना आरंभ कीजिए, शुरू कीजिए। एक बार शुरुआत मुश्किल होती है, बस उसके बाद तो सब चलती रहती है गाड़ी। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला प्राणायाम रखती हूँ मैं अपनी लिस्ट में, अनुलोम विलोम, स्पेशल फॉर ब्रेन। जिसको हम चलाते हैं, हमारी दुनिया चलती है। दिमाग अगर सही ना हो तो आपको पता है ना, ब्रेन का सही रहना बहुत जरूरी है। ब्रेन को कब मिलेगा? ऑक्सीजन किससे मिलती है? इस अनुलोम विलोम से। लंग्स को भर देता है। ठीक है, जब हमारा लंग्स में फुल ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो हमारा बीमारी क्या कर लेगी। ठीक है ना? हाँ, हर ऑर्गन को क्या है, ब्लड की सप्लाई ठीक से मिलनी चाहिए। और वो कब मिलती है? ब्लड की प्योरीफाई करने से, है ना? ब्लड का प्योरीफाई होना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है पता है ना आपको? थक्के जम जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं शरीर के अंदर, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता दें, पहला है अनुलोम विलोम। देखिए क्या करना है, दोनों उंगलियों को मिला दीजिए, अंगूठा और दोनों उंगलियां। कैसे करना है? लेफ्ट साइड से हमेशा शुरू करेंगे। सांस खींचे और सांस ब्रह्मरंध्र तक जाना चाहिए। शुरुआत जब करते हैं तो शुरुआत में धीरे 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 बढ़ानी है हर चीज। एक दिन पहले दिन विजय प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना? अगर आप स्कूल बच्चे को भेजते हैं तो 1 साल लगता है एक क्लास पास करने में। पता है ना ये बात? तो फिर आप एक दिन में कैसे उम्मीद करते हैं? तो शुरुआत कीजिए और 1 साल में तो आप माहिर हो जाएंगे। हर आसन को जान जाएंगे, प्राणायाम को जान जाएंगे, फायदे जान जाएंगे। और उसके बाद अपने अंदर चेंज देखिए आप। उसके बाद अपने अंदर चेंज देखिए कि आप योग के करने से कितने फायदे। आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। आपको किसी बंदे में बुराई दिखेगी नहीं।
हमेशा भलाई देखेंगे, बुराई देखेंगे, उसके गुण देखेंगे। भाई अवगुण तो सब में होते हैं, अवगुण और गुण दोनों चीज मिलके बनता है इंसान, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कैसे? दोनों उंगलियों को मिलाया, सांस खींचा, लेफ्ट साइड से राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल क्लोज, देखिए। ये है अनुलोम विलोम। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर आपको आधा सेकंड लेने में लगता है तो आपको 1 सेकंड छोड़ने में लगना चाहिए। 1/2 चेक करने का टाइम, ठीक है। जैसे हमने 5 तक गिनती की, 1 2 3 4 5, तो हमने सांस भर लिया। अब 10 टाइम हमको छोड़ना है, फिर दोबारा गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक दिस। ओके। चलिए, ये था मेरा पहला प्राणायाम, अनुलोम विलोम। इससे फायदे क्या क्या है? दिमाग को सही रखता है, ऑक्सीजन भरता है, ठीक है। और इतने पोर्शन के लिए आपको करना है तो आप अनुलोम विलोम को करें। अगर आपके इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, और ब्रेन ठीक नहीं चल रहा है, याददाश्त खत्म हो गई है, याददाश्त भूल जाने लगते हैं, जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, थोड़ा भूल जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो वो भूलने की जो आदत है उसको ठीक करता है, ब्रेन को सही चलाता है, मात्रा भर देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से करता है, हर अंग को देता है। अनुलोम विलोम मेरा फेवरेट, ठीक है। करिए, ये बता दिया। इसको आप पहले 30 टाइम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे 50, फिर 100 200 300। इसको आपको ये भी नहीं देखना है कि अब मैंने खाना खाया है तो मैं करूं या ना करूं। आप खाना खा लें तब भी कर सकते हैं। ये ऐसा अच्छा प्राणायाम, कोई प्रिकॉशन नहीं है इसका, ठीक है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, भरे पेट भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे प्राणायाम पे। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपाल भाती। कपाल भाती बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। ये वेट लॉस में बहुत काम करता है। दूसरी बात, ये पेट से नीचे वाली जितनी बीमारियां हैं उन सब में काम करता है। गट को इतना अच्छा रखता है ये। गट हमारी इंटेस्टाइन को हेल्थी बना देता है, पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, लेडीज प्रॉब्लम को ठीक करता है, पीसीओडी को ठीक कर देता है, और बतेरी बीमारियां हैं सबको बहुत अच्छा कर देता है। देखिए, मैं बीमारी गिना के आपको डराना नहीं चाहती, ठीक है। बीमारी आपको भी पता है, तो मैं बिल्कुल डराना नहीं चाहती। मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको ठीक। तो कपालभाति कैसे करते हैं, देखिए। सांसों को फोर्सली फेंकना है, फेंकने पे फोर्स करना है। कैसे? देखिए, मुंह बंद कर लीजिए, लेना नहीं है। लेने का काम नेचुरल तरीके से हो रहा है, खाली सांसों को फेंकना है, जैसे नाक साफ करते हैं फोर्सली, है ना। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। सांस को फेंकना है और लेने का काम अपने आप ही शरीर करेगा, अपने आप नेचुरल प्रोसेस है वो। लेकिन आपको फोकस क्या करना है? फेंकने पे, ठीक है। तो दूसरा प्राणायाम क्या था हमारा? कपाल भाती। और तीसरा क्या? तीसरा है हमारा भ्रामरी, एंटी एजिंग, एंगर मैनेजमेंट, गुस्से पे काबू करने वाला, मन को शांति देने वाला, और चेहरे पे ग्लो लेने वाला, और बुढ़ापे को भगाने वाला। एंटी एजिंग बोलते हैं इसको। और गले से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। क्या नाम है इसका? भ्रामरी। कैसे करते हैं, देखिए।
कानों में लगा लेते हैं अंगूठे, और ये दोनों उंगलियां कहाँ पे है? आंखों पे। आंखों पे दबाना नहीं है, जोर से हल्का सा रखना है। कैसे? देखिए। आवाज भवरे की तरह आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? भवरे की तरह, गुंजन करती हुई। भवरे को सुना है कभी? सेम वही। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, मैं बहुत पसंद करती हूँ और मैं करती भी बहुत ज्यादा हूँ। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं शीतकाली पे। अगला प्राणायाम है हमारा शीतकाली प्राणायाम। शीतकाली का मतलब है गले में ठंडक, गले के रोग, टॉन्सिल्स, छाले, सबको खत्म करता है। कैसे करना है? देखिए, दोनों दांतों को मिला लीजिए और सांस को खींचना है अंदर की तरफ। कैसे? हवा को खींचना है। देखिए, ये है हमारा, क्या है, चौथा चौथा प्राणायाम शीतकाली। इसके बाद आते हैं शीतली। शीतली और शीतकाली ये दोनों का सेम प्रोसेस है। ठीक है। कैसे? देखिए, जी को गोल बनाइए, ऐसे 5 बार से शुरू करके 25 बार तक कर सकते हैं किसी भी प्राणायाम को। और अनुलोम विलोम को 100 से 200 बार, 500 बार तक कर सकते हैं। कपाल भाती 1000 बार तक कर सकते हैं। अगर आपको ठीक ठाक है, आप स्वस्थ हैं, तो 100, 200, 300 भी बहुत है। अगर आपको असाध्य रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, तो आप 1000 बार करिए कपाल भाती भी, अनुलोम विलोम भी। देखिए फायदा होता है कि नहीं होता है। 1 महीना डट के कर लीजिए, सुबह भी और शाम भी, बीमारी खत्म। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है शरीर के साथ। देखो भाई, आप अपने शरीर के सगे नहीं हो ना, तो कोई दूसरा भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिए आप। आपको खुद ही शरीर का सगा बनना है। हरी सब्जियां खाइए, और क्या करना है, पानी ज्यादा पीना है। ठीक है। मेरा तो एक फॉर्मूला है, देखिए, खाना कम, पानी ज्यादा, काम 3 गुना, और हंसना 4 गुना। इस फॉर्मूले को अपना लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको कितने बताए प्राणायाम? अभी हम पहुंचे हैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, शीतकारी और शीतली। एक प्राणायाम और है जो आपके ऑक्सीजन की मात्रा को इतना भर देता है शरीर को कि आपके जो लंग्स हैं भर जाते हैं। वैसे तो नॉर्मल हम कितनी एमएल लेते हैं? 250 ml लेते हैं, 400 ml लेते हैं, 400 ml तक लेते हैं, 250 से लेकर 400 ml तक, जो नॉर्मल चलता है प्रोसेस हमारा। लेकिन जब हम ये करते हैं ना, कौन सा प्राणायाम, भस्त्रिका, उसमें हमारा 4000 ml तक ऑक्सीजन बढ़ता है। कैसे करना है? हाथ ऊपर। हाथ ऊपर का मतलब ये, सांस ऊपर, सांस भरना है, और हाथ नीचे, सांस छोड़ना है। देखिए, बैठे रहिए और करते रहिए। अब देखिए, मैं बेड पे बैठ के कर रही हूं। जो 60 से ऊपर है, बेड से ऊपर करें, बेड के ऊपर। जो जमीन पे बैठ सकते हैं, वो जमीन पे बैठ के करें। सुखासन में कर लीजिए, पद्मासन में कर लीजिए, वज्रासन में कर लीजिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको कॉम्बो बता दिया है प्राणायाम का। अगर आपको 100 साल तक जिंदा रहना है बिना बीमारियों के, देखो बीमार होकर जिंदा रहे तो कोई फायदा नहीं।
स्वस्थ रह के इस दुनिया को देखना है ना, स्वस्थ रह के। बीमार रह के तो जीवन दुखी हो जाता है, और जो करने वाले होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप बीमार हो, मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, तो मैंने आपको एक 6 प्राणायाम का कॉम्बो है, आप इसको रोज करिए, थोड़ा 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 बढ़ाइए। ठीक है, शुरुआत 20 से करेंगे, अनुलोम विलोम की और कपालभाति की और भस्त्रिका की। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और शीतकारी शीतली तो 15 बार 20 बार 10 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, इनको करिए। ये समझ लीजिए आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी लाइफ होगी, आप फील इतना अच्छा करेंगे, आप देखेंगे बदलाव, देखेंगे अपने आप कि कैसे मेरा जीवन बदल गया। ठीक है, देखिए भी करना तो पड़ेगा, बिना करे तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं करूंगी और फायदा आपको हो जाएगा, या आप करेंगे तो फायदा मुझे हो जाएगा। जो करेगा फायदा उसी को। ठीक है, तो करिए, खाने का ध्यान रखिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, काम खूब करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन आपने अब तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल का नाम तो आपको याद हो गया होगा, क्या नाम है? योगा विद मधुबाला शर्मा। थैंक यू सो मच।